आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। काव्यांश ये भी कविता है। नदी में नदी का अपना कुछ भी नहीं, जो कुछ है सब पानी का है। जैसे पोथियों में उनका अपना कुछ नहीं होता, कुछ अक्षरों का होता है, कुछ ध्वनियों और शब्दों का, कुछ पेड़ों का, कुछ धागों का, कुछ कवियों का। जैसे चूल्हे में चूल्हे का अपना कुछ भी नहीं होता, न जलावन, न आँच, न राख। जैसे दिए में दिए का न रुई न उसकी बाती, न तेल, न आग, न दियली। वैसे ही नदी में नदी का अपना कुछ नहीं होता। नदी न कहीं आती है न जाती है, वह तो पृथ्वी के साथ सतत पानी पानी गाती है। नदी और कुछ नहीं, पानी की कहानी है, जो बूंदों से सुनकर बादलों को सुनानी है। अच्छा, कवि इस यहाँ पे क्या प्रश्न किया है देखते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा कि नदी का अपना कुछ भी नहीं, सब पानी का है। नदी का अस्तित्व ही पानी से है। पानी का महत्व नदी से ज़्यादा है। ये नदी का बड़प्पन है। नदी की सोच व्यापक है। नहीं, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि नदी का अपना कुछ भी नहीं, सब पानी का है, क्योंकि नदी का अस्तित्व ही पानी से है। नदी तो हम कह ही रहे हैं क्योंकि उसमें पानी है ना। तो नदी का अस्तित्व ही पानी से है, तो इसीलिए ऐसा क्यों, नदी का अपना कुछ भी नहीं, सब पानी का है। नदी का अस्तित्व ही पानी से, नदी मतलब पानी है ना। अच्छा, नेक्स्ट थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है, कविता है। पुस्तक निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा, ध्वनियों और शब्दों का महत्व है, पेड़ों और धागों का योगदान होता है, कवियों की कलम उसे नाम देती है, पुस्तकालय उसे सुरक्षा प्रदान करता है। ये तीनों ही पुस्तक निर्माण में यूजफुल है, सही नहीं है। पेड़ों और धागों का योगदान होता है। क्वेश्चन नंबर ग दिया है। कवि, पोथी, चूल्हे आदि उदाहरण क्यों दिए गए हैं। इन सभी के बहुत से मददगार हैं। हमारा अपना कुछ नहीं, उन्होंने उदारता से अपनी बात कही है, नदी की कमजोरी को दर्शाया है। हमारा अपना कुछ नहीं। नदी की स्थिरता की बात कौन सी पंक्ति में कही गई है। नदी में नदी का अपना कुछ भी नहीं, वह तो पृथ्वी के साथ सतत पानी पानी गाती है। नदी न कहीं आती है न जाती है, ये होगा नदी कहीं न आती है न जाती है, जो कुछ भी है सब पानी का है, ऐसा नहीं है। नदी की स्थिरता मतलब इसलिए है क्योंकि वो कहीं न आती है न जाती है, एक ही जगह है, स्थिर है। अच्छा, नेक्स्ट है। बूंदे बादलों से क्या कहना चाहती होंगी। सूखी नदी और प्यासी धरती की पुकार, भूखे प्यासे बच्चों की कहानी, पानी की कहानी, नदी की खुशियों की कहानी। बूंदे बादलों से क्या कहना चाहती होंगी, पानी की कहानी। तो ये कविता हमारा कंप्लीट हुआ, एमसीक्यू के जैसे ही है। तो मैं नेक्स्ट फिर ग्रामर का और एक चैप्टर शुरू करूँगी।